राधे राधे। आज की कहानी है जाट और नाई की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुदरत की गोद में एक गांव बसा था। गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव साँचे में ढला था। वहीं पुरानी सी झोपड़ियाँ और गोबर से लीपी पुती उनकी दीवारें, घर घर मिट्टी के चूल्हे, वही मर्दों के सर पर बाके साफे और तारों से गूंथी लाठियाँ उनके हाथों में वही रहती। वहीं औरतों की अपनी पसंद के रंग बिरंगे घाघरे और छाती तक घूंघट। गांव के मर्द अपने बैलों को लेकर अंधेरे मुंह खेतों को निकल जाते और घर के कामों का जिम्मा औरतों का होता। गांव में पहला पक्का घर एक जाट ने बनवाया था। जाट के हाथों में इतनी बरकत थी कि यदि वह बंजर जमीन पर मुंह फेर कर भी बीज फेंक दे तो उसकी फसल ऐसी होती कि देखने वाले का तन बदन हरा हो जाता। गांव के बुढ़े क्या और जवान क्या, सब जाट को मान सम्मान देते। जाट के खेतों के पास एक गुर्जर का भी खेत पड़ता था। उस खेत के बीचों बीच एक पुराना और भारी सा पीपल का पेड़ था जहां एक भूत रहता था। गुर्जर का एक दो बार भूत से सामना हुआ तो वह बहुत डरा, मगर अब डरकर कब तक काम चलता, कुछ तो करना ही था। गुर्जर ने आखिरी बार कोशिश की और चाहे सोचा कि कुछ भी हो जाए, अब की बार तो खेत को जरूर जोतेगा, मगर पीपल के पेड़ के पास जाते ही डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अंत में गुर्जर ने अपना खेत जाट के हाथों यह कहकर बेच दिया कि उसे शहर में जमीन लेनी है और पैसों की जरूरत आन पड़ी। जाट को भला क्या परेशानी हो सकती थी। हर बार की तरह इस बार भी जाट के खेतों में अच्छी फसल हुई थी, इसलिए जाट खुशी खुशी खेत अपने नाम करवा लिया। 2-4 दिन बाद जाट गुर्जर के लिए खेतों को देखने पहुंच गया। उसने देखा खेत के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है। जाट पीपल के पेड़ के नीचे गया तो पहले उसने आराम किया, फिर अपने तारों से गूंथी लाठी से पीपल के सड़े गले पत्तों का जो ढेर लगा था उसे साफ करने लगा। वहाँ ऐसा लग रहा था कि पिछले कई सालों से वहाँ कोई गया ही ना हो। आसपास झाड़ियाँ भी उगी थी। अब जाट को काम करते करते दोपहर हो गया। तभी अचानक जाट के सामने एक भूत आकर खड़ा हो गया। भूत तो वह एक डरपोक आदमी के लिए था, जाट तो हिम्मत वाला था। भूत को सामने देखकर जाट बोला, चलो अब थोड़ा काम भी करा दो, फिर बाद में बैठकर गपशप करते हैं। भूत ने अपनी आंखों को कटोरी के समान बड़ी करते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे काम करवाएगा? जाट कम क्यों रहता भला। उसने अपनी लाठी उठाई और भूत की तरफ दौड़ते हुए बोला, अच्छा मुझे आंखें दिखाता है। भूत ने भी जाट के तेवर देखे तो भाग खड़ा हुआ। जाट भी अपनी लाठी ताने उसके पीछे पीछे भागने लगा। भूत आगे और जाट पीछे। काफी दूर तक दोनों भागते रहे। भरी दोपहरी में तो भूत को दादी नानी सब याद आ गई। भूत बार बार पीछे मुड़कर देखता तो जाट को जोश खरोश से भागता पाता। उसे यकीन हो गया था कि आज तो यह चौधरी मुझे नहीं छोड़ेगा। अतः भूत ने अपने गुरु को याद करके एक प्रतिज्ञा की कि अगर आज इस चौधरी से मेरी जान बच जाए तो आने वाली अमावस की रात को अपने सभी साथियों को भर पेट मन पसंद व्यंजन खिलाऊंगा। अब अमावस 8 दिन बाद आनी थी। जाट ने भूत की प्रतिज्ञा को सुन लिया। तभी उसे ख्याल आया, क्यों ना भूत जब अपने साथियों को दावत खिलाएगा तभी सबको एक साथ में निपट लूँगा। और ऐसा सोचकर वह अपने घर के लिए चल पड़ा। अब जाट अपने घर गया तो देखा कि उसके घर पर एक नाई बैठा हुआ था जो जाट के बापू के बाल बनाने आया था। जाट ने उससे बोला, 8 दिन बाद मेरे साथ दावत पर चलना है, साथ में 1-2 बोरे भी ले लेना। अब दावत का नाम सुनते ही नाई खुशी से चहक उठा और बोला, चौधरी कहाँ जाना है? दावत पर? और यह बोरे किसके लिए? जहाँ भी जाएंगे वहाँ तो 1-8 किलो लड्डू ही मिलेगा, इसलिए क्यों ना मैं छोटी ही थैलियाँ लेकर जाऊँ। जाट ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, तू चुप कर, मैं जो कहता हूँ वैसा ही कर। अब नाई की क्या मजाल, वह कुछ आगे बोलता,
चुपचाप उसने हामी भर ली और 8 दिन बाद नाई जाट के घर पहुंच गया। जाट और नाई पीपल वाले खेत में जा पहुंचे। सांझ ढले तक जाट ने नाई से खेतों का काम करवाया। फिर दोनों पीपल के पेड़ के ऊपर जा बैठे। नाई ने सुबह से 4-5 बार पूछा, चौधरी तुम तो दावत खिलाने लाए थे, मगर जाट उसे चुप करा देता। अब पेड़ पर बैठे बैठे उन्हें 3-4 घंटे ही बीते थे कि नाई से ना रहा गया। चौधरी मुझे नहीं खानी दावत, मैं तो अभी अपने घर जाता हूँ। नाई जैसे ही नीचे उतरने लगा तो उधर से भूत और भूतनी आते दिखाई दिए। नाई तो अब डर के मारे थर थर कांपने लगा और जाकर जाट से सटकर बैठ गया। भूत और भूतनी नए नए रंग बिरंगे चमकदार कपड़े पहने थे। कोई भूतनी आटा गूंथने लगी तो कोई पुड़ियाँ बेलने लगी, तो कोई मिठाई बनाने में मगन थी, तो कोई कुछ और काम कर रही थी। भूत भी अपने कामों में लग गए। थोड़ी ही देर में तरह तरह के पकवान बनने लग गया। पीपल के पेड़ पर बैठा जाट बड़े ही ध्यान से सब देख रहा था, मगर पकवानों की खुशबू और सुगंध से नाई के मुंह में पानी आ गया। तभी भूतों का सरदार, जो दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था, वह अचानक वहीं आ पहुंचा और कड़क कर बोला, कोई मुझे यह बताओ कि यह दावत किसने कराई है, किस खुशी में हुई है। तभी भूतों ने कहा, सरदार यह दावत चंदू भूत ने करवाई है। अब सरदार ने चंदू भूत को अपने सामने बुलाकर पूछा, चंदू तुमने यह दावत क्यों करवाई है, क्या मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। तभी चंदू भूत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरदार जी मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ियों और गंदगी के ढेर में रहता था। इस खेत का जो पुराना मालिक था उसे तो मैंने यहाँ आसपास भी फटकने नहीं दिया, मगर लगता है इस खेत का असली मालिक कोई और ही है। और एक दिन वही यहाँ आकर सफाई करने लगा और अचानक से मैं उसके सामने प्रकट हुआ, मगर वह बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि मुझे ही काम करने के लिए कहने लगा। फिर मैंने कटोरी जैसी बड़ी बड़ी आंखें निकाली ताकि उसे डराकर यहाँ से भगा दूं, मगर डरना तो दूर, वह तो लाठी लेकर मेरी आंखें ही फोड़ने को दौड़ पड़ा। मैं आगे, वह मेरे पीछे। काफ़ी दूर तक भागने पर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब मुझे यकीन हो गया कि आज तो यह मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा, तब मैंने थक हार कर अपने गुरु को याद करके यह प्रतिज्ञा ली कि यदि आज इस लाठी वाले से मेरी जान बच जाए तो मैं आज के दिन सभी साथियों को दावत खिलाऊंगा। तब जाकर उस आदमी ने मेरा पीछा छोड़ा। और हाँ, उसकी बातों से लगता था कि वह शायद कोई जाट था। अब मेरी जान बची तो मैंने दावत खिलाने की सोची। अब उसकी बात सुनकर सरदार भूत को गुस्सा आ गया और जोर से बोला, तुमने तो भूतों का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम एक आदमी को नहीं डरा पाए। अगर वह कटोरी जैसे आंखें दिखाने से नहीं डरा तो बैले जैसे आंखें बनाकर डरा देता। साथ ही सरदार ने बैले जैसी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर बनाई। अब भूतों के सरदार की इतनी बड़ी आंखें देखकर नाई और अधिक कांपने लगा। उसने तो जाट को कसकर पकड़ लिया और बोला, चौधरी आज मुझे बचा लो, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। फिर सरदार ने थाली के समान बड़ी आंखें बनाई और बोला, देखो थाली जैसी इतनी बड़ी आंखें बनाकर उसे डरा देता। अब सरदार भूत की थाली जैसी बड़ी आंखें देखकर नाई तो डर के मारे पेड़ से नीचे आ गिरा। अब जाट ने झट अपना दिमाग चलाया और चिल्लाकर कहने लगा, पहले इस सरदार को ही पकड़ लो। फिर जाट पीपल की एक शाखा को जोर जोर से हिलाने लगा। यह सब देखकर सुनकर भूतों का सरदार भी डर गया। सोचने लगा, कैसी आफत आन पड़ी जो मुझे ही पकड़ने की बात कर रही है। फिर उसने ऊपर की ओर देखा तो पीपल का पेड़ बहुत जोर जोर से हिलता हुआ नजर आया। अब सरदार ने सोचा कि उपदेश झाड़ने से अच्छा ही है अपनी जान बचाई जाए। सरदार वहां से सरपट भागा तो दूसरों भूतों की क्या औकात जो वहां ठहरते। सब एक एक कर भागने लगे। सब भूतों के जाने के बाद जाट पेड़ से नीचे उतरा। पहले तो उसने नाई को बिठाया, फिर उसको थोड़ा ढाढ़स बंधाया। नाई को चोटें भी आई थी, मगर मिठाइयों को देखकर वह अपने दर्द को भूल गया।
नाई ने जमकर मिठाई खाई। अब दिन निकलने वाला था तो जाट ने कहा, घर जाकर मैं तेरी घरवाली और बच्चे को भेजता हूँ, तब तक तू बचे हुए सामान को इन बोरों में भर लो। अब जाट ने गांव जाकर नाई की घरवाली और बच्चों को बैलगाड़ी सहित खेत में भेज दिया। नाई की घरवाली ने जब कुछ पूछना चाहा तो जाट ने बस इतना ही कहा, तुम माला माल होने वाले हो, जल्दी खेत में पहुंच जाओ। नाई की घरवाली बैलगाड़ी लेकर जाट के खेत में जा पहुंची। उसने तो देखा तो खुशी के मारे जाट को दुआएं देने लगी। नाई ने सब सामान बैलगाड़ी में रखा और खुशी खुशी घर को आ गया। 2 दिन बाद जाट ने उस खेत को अपने हाथों से जोता तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ उसे एक घड़ा मिला। जाट की तो अब चांदी ही चांदी हो गई थी। इस खुशी में उसने पूरे गांव को उसी खेत के पीपल के पेड़ के नीचे खीर चूरमे की दावत दी। गांव वालों ने पूछा कि चौधरी, ऐसी दावत तो आज तक किसी ने नहीं दी, मगर आपने यह दावत किस खुशी में दी? जाट ने बस इतना ही कहा कि यह तो एक भूत की कृपा है। कोई कुछ समझ नहीं सका। सब हंसते हुए अपने घर को चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।